इजराइल को बड़ा झटका लगा है। झटका इस बात का कि एक तो उसके हथियार खत्म हो गए और अमेरिका उसे सप्लाई नहीं कर रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाकायदा रिपोर्ट निकल कर आ गई कि इजराइल इस समय बिना हथियार के है। ऐसे नहीं कह रहा कि बारूद नहीं है उसके पास, है, लेकिन उतने खतरनाक बारूद नहीं है कि आज ही अगर ईरान उस पर हमला कर दे तो यकीन मानकर चलिए इजराइल गया। ये मैं नहीं कह रहा, अभी भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैसे हालत खराब हो रही है इजराइल की। अमेरिका की रिपोर्ट निकल कर आई है कि नहीं है इजराइल के पास बम, गोला, बारूद और तो और उससे बचने का कोई भी साधन उसके पास उपलब्ध नहीं है। इसके साथ साथ आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कैसी हरकतें की जा रही हैं जिन्हें देखने के बाद आप समझ जाएंगे धर्म के आधार पर ये करने वाले, गंदगी फैलाने वाले कैसे लोग हैं। उसके बाद जब कैथोलिक चर्च पर हमला किया था उसके बाद मिन्नतें मांग रहे थे, क्यों? क्योंकि ट्रंप से जुड़ा हुआ था। अदरवाइज आपको आज मैं दिखाऊंगा एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ जो सलूक करते हैं, ये इनकी हैसियत है, इनकी औकात है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ब्रेकिंग, द यूएस रन आउट ऑफ मिसाइल डिफेंस इजराइल, यानी आज ही इसी वक्त, क्योंकि इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि 17 लाख हूती लड़ाके हमला करने जा रहे हैं इजराइल पर। उसके अलावा हमास ने कह दिया अल-अक्सा तक जाने वाले हैं। ये दो खबरें, क्या इनसे निपट पाएगा? क्यों कह रहा हूं, पढ़िए। खबर यह है कि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो गई, है ही नहीं इनके पास। कल अगर हमला हो जाए तो बचाने के लिए कौन है? कोई नहीं। अमेरिका के अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोई और नहीं, अमेरिका की, कि 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरानी मिसाइलों से इजराइल की रक्षा के लिए जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का 1/4 हिस्सा इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए जब जब हूती लड़ाकों ने मिसाइल दागी तब तब सारी मिसाइलें बाकायदा पहुंची और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। चलिए अगली खबर दिखाता हूं आपको। खबर है, थैंक गॉड वी आर वाइपिंग आउट दिस एविल। अब सोचिए इजरायलियों की ये मानसिकता है, भगवान का शुक्र है हम इस बुराई का सफाया कर रहे हैं, पूरा गजा यहूदी हो जाएगा। पहले अपने बारे में सोच लो, तुम ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए, क्योंकि सितंबर तक फिलिस्तीन देश का ऐलान होने जा रहा है। अब यहूदियों का क्या होगा ये देखकर मुझे भी वो लगता है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं यहूदियों के खिलाफ हूं या फिर मैं मुसलमानों के बहुत साथ हूं। जो भी मुस्लिम देश किसी दूसरे देश पर हमला करके उसकी जमीन को कब्जाएंगे, आपका अपना चैनल द लाइव टीवी उसे पुरजोर तरीके से दिखाएगा। लेकिन हां, सवाल यह उठता है, बात मुसलमानों की है ही नहीं, होंगे फिलिस्तीनी, होंगे मुसलमान। मैं कहता हूं सिर्फ इतना, फिलिस्तीन का इतिहास पढ़ो भाई, पढ़ो। यह इजरायलियों का खुद का देश था, लात मार के निकाले गए थे, लात मार कर। किसने निकाला था? हिटलर के डर की वजह से भगोड़े हैं ये, इन भगोड़ों को निकाला। मैं फिर कहता हूं, जिस दिन मुसलमान भी ऐसा करने लगेगा ना किसी और की जमीन पर कब्जा, मैं विरोध करूंगा अपने चैनल बैठ के। अरे क्या बात करते हैं ये सारे के सारे, कह रहे हैं कि आपका मुस्लिम चैनल और ये नहीं, ये सारे के सारे इजरायली जबरदस्ती बैठे हुए हैं दूसरे देश पर कब्जा करके। ये भगोड़े थे, ये डरपोक थे, नपुंसक हो गए थे, इनकी हैसियत नहीं थी लड़ने की। और जिन लोगों ने इन्हें सहारा दिया, उनकी पीठ पर छुरा घोंपा, ये वही है, इनकी हैसियत औकात वही है। चलिए, अब कह रहा पूरा यहूदी, अबे बेटे अपने पप्पा से पूछ लेता कि कैसे बसे थे आगे। चलिए अगली खबर देखिए। यह है, इजरायली फोर्सेस डिटेन द ग्रांड मुफ्ती ऑफ जेरूशलम। ग्रांड मुफ्ती को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी से उपलब्धि हासिल की किसने? वो अंतड़ियों की परेशानी से जूझने वाले अपना क्या नाम, बेंजामिन नेतन्याहू कोई पसंद कर नहीं रहा। कैसे भी गिरफ्तार करो, इसको गिरफ्तार करो, वेस्ट बैंक को मिला लो, ये कर लो। यकीन मान कर चलना, मैं आप भी कह रहा हूं, हो सकता है इस बात को 1 साल, 2 साल, 10 साल लग जाए। इजराइल का बेड़ा गर्क होगा, बेड़ा गर्क होगा और ये पूरी दुनिया देखेगी। और जो उसके समर्थक है ना, उनके मुंह पर कालिक पोतेगी, देख लीजिएगा, क्योंकि इजराइल का उल्टी गिनती अब तक शुरू हो चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। खबर क्या है? स्टेटमेंट फ्रॉम द मुस्लिम वर्ल्ड लीग।
जो स्टेटमेंट जारी किया गया है इसमें साफ साफ बताया गया है वर्ल्ड लीग की तरफ से, वेलकम द डिसीजन ऑफ हिज एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। फ्रेंच रिपब्लिक ने जो कहा वो आपने जानते ही हैं कि भैया फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए, और मुझे लगता है था ही वो देश। पहले तो इजराइल को देश का दर्जा छीन लेना चाहिए, इसको कहिए घुसपैठिया, घुसपैठिया ही है ना। अच्छा, आप थोड़ा इतिहास में थोड़ा पीछे जाएंगे तो पहचान जाएंगे घुसपैठिया है, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की औकात हैसियत नहीं हो पाती। प्रेसिडेंट अब्बास वेलकम फ्रांस, अच्छा ये भी एक खबर निकल के आई स्टेट ऑफ फलस्तीन, उन्होंने कहा अब्बास जो हैं वो थैंक यू कह रहे हैं फ्रांस को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सितंबर तक फिलिस्तीन को मिलेगा किसका दर्जा, देश का दर्जा, और मिलना चाहिए। और शक पकाया कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू, उसके करीबी। क्योंकि अब देखिए एक रंग उतरता है, रंग उतरा। 7 अक्टूबर 2023 तक कौन था, इजराइल पीड़ित, और हमास कौन था, आतंकी। आज क्या है, दुनिया ने देख लिया, ये वो देश है जिस देश के नागरिकों को कोई अपने यहाँ शरण तक नहीं देना चाहता। गारंटी बता रहा हूं, मैं अपने देश की गारंटी लेता हूं, देख ले, लाख बुला लें, ओके, इजरायली यहां पर आके रह लें, नहीं रखेंगे। मालूम है उसका हिस्सा खा जाएंगे, ये हिस्सा हमारे देश का खा जाएंगे। ये इतने गंदे हैं, ये सारे के सारे इजरायली इतने गंदे हैं, ये जिस देश में रहेंगे उस देश का हिस्सा खाएंगे। साइप्रस ने इसीलिए इन्हें लात मार कर भगाया। आइए, सेट टू डिस्कनेक्ट वाटर सप्लाई फॉर 30 फिलिस्तीनीज विलेज इन ऑर्डर टू फिल अप पूल। यही कर सकते हैं, पानी रोका जाना है, ये सब करना है, तमाम चीज़ें। चलिए एक और खबर देखिए, पहले ही वीडियो देखिए। तो पूरे स्टेडियम में हल्ला आपने सुन ही लिया होगा, द एंटायर स्टेडियम। यहाँ पर लगातार इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है पूरे स्टेडियम में। आइए, द मीटिंग बिटवीन द इंडियन एंड द इजरायली मिलिट्री ऑफिशियल्स। चलिए, हमारे भारत की बात हुई तो इसको आपके बारे में बता देता हूँ। भारत और इजरायली सेना अधिकारियों के बीच बैठक ने एक बार फिर एक बात का संकेत दिया है कि भारत इजराइल को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, भले ही इजराइल अपने कुछ कट्टर सहयोगियों का समर्थन खो रहा हो। लेकिन मेरा मानना है, हम जैसे जब तक जिंदा है ना, खोलकर बता रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, इजराइल क्या है, इजराइल था ही नहीं, इजराइल का अस्तित्व आज भी नहीं है, औकात हैसियत नहीं है, दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाला एक देश है। ये सारे यहूदी जो इजरायली हैं, मैं सारा नहीं कह रहा, वो यहूदी जो इजरायली हैं और इस बात पर गर्व करते हैं इजराइल बसा। इजराइल 2 कौड़ी का देश है। मैं भारत, हिंदुस्तान, प्राज्वल गौतम पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये घुसपैठिया देश है, घुसपैठिए हैं सारे के सारे, और 2 कौड़ी के हैं। इनकी औकात और हैसियत नहीं है। लात मार कर निकाला गया था इनके पूर्वजों को, और अपने लात मारकर जो पूर्वजों को निकाला गया था वो फिलिस्तीनियों के साथ इन्होंने आजमाया। आज भी अगर सारे मुस्लिम देश मिल जाए ना, वैसे तो औकात नहीं लगती मुझे मुस्लिम देशों की, मिल जाए ना तो भागेगा बेंजामिन नेतन्याहू, उसके 7 पुश्तें भी भाग जाएंगी। लेकिन हैसियत ही नहीं है मुस्लिम देशों की भी, ये भी तो दिक्कत है ना। मुस्लिम देशों की औकात ही नहीं हो पा रही, अमेरिका मार देगा, अमेरिका लगे पड़े हैं। चलिए, हमारे देश को कोसने से पहले अमेरिका को देखो, तुम्हारे अपने देश कितने अमेरिका परस्त हैं। चलिए, बेला हडीद, इजराइल इज नॉट ए कंट्री बट ए कॉलोनाइज्ड लैंड सेटल्ड बाय एथनिक। तो कहने से क्या होगा, अपने अपने देश पर दबाव बनाना चाहिए ना, बनाया किसी ने, हम तो बनाते हैं, आज भी कहते हैं। हमारे देश ने दोनों को समर्थन कर रखा है। हमारा तो भैया देश कहता है अगर इजराइल है तो वही फिलिस्तीन भी है, हम तो कहते हैं। और मैं तो धुतकारता हूँ फिलिस्तीन को और इजराइल को, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। भैया फिलिस्तीन यहाँ था पूरा, तुमने उसे सकोड़ गया। क्यों? कि तुम्हें ज़मीन चाहिए, तुम लालची हो, तुम हब्सी हो, नीच हो, तुम तो खा के बैठे हो ना ज़मीन, तो तुम जैसे। लेकिन हाँ, लेकिन किसी देश पर अगर उसका कोई दूसरा देश करेगा तो बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर इजराइल बैठा हो सबको अच्छा लग रहा है। अरे इजराइल की औकात हैसियत नहीं है। अभी खबर निकल गई, एक वीडियो, पहले मैं वीडियो देखा।
नजर वीडियो निकल कर आई, ब्रेकिंग एंड अनयूजुअल इन ए मैसेज टू द वेस्ट इन एशिया, रशिया लॉन्चेस स्ट्रेटेजिक नेवल एक्सरसाइज फीचरिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स एंड डेडली मिसाइल्स। यानी कि लंबा युद्ध खींचने जा रहा है। अब ये तय करना है इजराइल को क्या चाहता है वो, क्योंकि अमेरिका और भी जगह युद्ध में खपा हुआ, और जो खासतौर पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, तो थाईलैंड के पक्ष में उसे जाना पड़ेगा। उसकी आदत ही यही है। देख ले इजराइल कितने दिन खींच पाएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।